Hello students, this is your English teacher. In today's video we are going to learn English for chapter 3. इससे पहले चैप्टर 2 में हमने पढ़ा एलिस के एडवेंचर के बारे में कि कैसे वो एक टॉकिंग रैबिट को फॉलो करती है, वो कहाँ पे लैंड हो जाती है और वहां पे वो क्या क्या एडवेंचर करती है। ये चैप्टर भी थोड़ा एडवेंचर से रिलेटेड है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या एडवेंचर देखने को मिलेगा। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 and this is the name of the chapter, A Journey to Mars. मार्स जो एक प्लैनेट है, मंगल ग्रह पर एक जर्नी, एक यात्रा के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ बॉयज परफॉर्म करते हैं प्लैनेट मार्स पे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना पहले सॉल्व करेंगे वार्म अप सेक्शन, जिसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है। चलिए पढ़ते हैं वो एक्टिविटी क्या है। रोबोटिक टॉयज आर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग। सपोज यू गेट अ रोबोट, What would you make him do for you? Take your choices. जो रोबोटिक टॉयज होते हैं, लाइक रोबोट की कार होती है, रोबोटिक प्लेन होता है, जो भी होता है जो कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, रोबोट टाइप लगता है, वो बहुत एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होते हैं वो टॉयज। सपोज आपको कोई रोबोट मिल जाता है, आप उससे क्या क्या काम करवाएंगे। नीचे कुछ कामों की लिस्ट दी गई है, आपको टिक करना है कि आप इनमें से कौन सा काम अपने रोबोट से कराना चाहेंगे। जैसे आप चाहेंगे कि वो आपके साथ फन गेम्स खेले, आप चाहेंगे कि आप उससे अपना प्रोजेक्ट और होमवर्क करवाएं, या वो आपके लिए क्विज सॉल्व करे, या वो आपके पेरेंट्स की हेल्प करे, और या फिर वो आपके साथ शॉपिंग करने जाए। तो इनमें से, इन पांचों में से जो भी काम आप अपने उस रोबोट से कराना चाहेंगे, उनके सामने आपको टिक करना है। चलिए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी and Harish were visiting the glass dome colonies on planet Mars along with Rohan, their family friend. Now, they must have returned to the spaceship that had brought them to Mars. The journey from the glass dome to their spaceship took only 10 minutes on the high-speed sleds, so they decided to step out and watch the rockets being launched to send fuel to their spaceship स्टेशन अबव द प्लेनेट। ये स्टोरी है 3 बॉयज के बारे में, अभी, हरीश एंड रोहन। अभी और हरीश भाई हैं, जबकि रोहन उनका फैमिली फ्रेंड है। और वो कहाँ पे आए हुए हैं? वो प्लेनेट मार्स पे आए हुए हैं ग्लास डोम कॉलोनीज को विजिट करने के लिए। अब क्या करना है, वो विजिट कर चुके हैं, अब उन्हें वापस जाना है अपने स्पेसशिप की तरफ जो उनको मार्स पे लेके आया था। लेकिन उनके स्पेसशिप पे जाने के लिए उन्हें स्लेट यूज करनी है। स्लेट क्या होती है? आइस पे एक खिसकने वाला एक मशीन होती है जो आइस पे चलती है, और उसमें बैठ के उनको अपने स्पेसशिप की तरफ जाना है। कॉलोनी से जहाँ पे वो स्लेड है और उनके स्पेसशिप तक की दूरी केवल 10 मिनट्स की है, तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर आ जाएं और उन रॉकेट्स को देखते हैं जिनको रॉकेट स्टेशन से छोड़ा जा रहा था ऊपर प्लैनेट पे फ्यूल पहुंचाने के लिए। इन द ड्रेसिंग रूम दे पुट ऑन देयर स्पेस सूट्स। रोहन केयरफुली चेक द सिबलिंग्स एयर टैंक्स, बिल्ट इन हीटर्स एंड देयर हेलमेट रेडियोज फॉर टॉकिंग टू वन अनदर। ड्रेसिंग रूम में आके वो अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं। रोहन स्लेड का ड्राइवर होता है, उसको स्पेसशिप और स्लेड दोनों चलाने आते हैं। तो वो क्या करता है, वो दोनों भाइयों का एयर टैंक चेक करता है, उनका बिल्ट इन हीटर चेक करता है और उनके हेलमेट और रेडियोस को भी चेक करता है, वो रेडियो जिनसे वो आपस में एक दूसरे से बात कर सके। सिंस रोहन पायलट है, तो वो ये चेक करता है कि जो दोनों भाई हैं, अभी एंड हरीश, उनके सारे इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आउटसाइड दे फाउंड स्पेस सूटेड फिगर्स gathered around the fuel rocket cannon. Suddenly, the 3 of them heard a loud roar and saw a burst of flame. Like a bullet, the rocket left the muzzle of the giant gun and rose into the sky. बाहर वो देखते हैं बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स जिन्होंने स्पेस सूट पहना हुआ था, और वो कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? वो इकट्ठा हुए थे रॉकेट कैनन। रॉकेट कैनन मतलब वो जगह जहाँ से रॉकेट को छोड़ा जा रहा था। सडनली वो तीनों सुनते हैं एक बहुत लाउड आवाज, जो किसकी होती है? वो होती है रॉकेट छोड़े जाने की। एक बुलेट की तरह कैनन में से रॉकेट निकल के ऊपर स्काई में जाता है, और वो साउंड उसके स्काई में जाने की ही होती है, और ऐसा लगता है कि स्काई में जाके वो बर्स्ट हो गया हो, एक आग का गोला बन गया हो। दे विल बी शूटिंग ऑफ मोर, रोहन सेड,
Our ship is at the end of the canal. We will be able to see the rockets go off as we head back. तो रोहन उनको बताता है कि ऐसे अभी बहुत सारे रॉकेट अभी शूट होने वाले हैं और हमारा जो शिप है जिससे हमें वापस अर्थ पे जाना है वो अभी कैनाल के एंड पे खड़ा है। हमें वहां पे स्लेड के थ्रू जाना है जो 10 मिनट्स की जर्नी पे है और फिर हम अपना शिप में बैठ के वापस अर्थ पे चले जाएंगे और जब हम वापसी करेंगे तब हम देखेंगे कि ऐसे और रॉकेट को भी रॉकेट कैनन से छोड़ा जाएगा। They went to the canal bank to see if their sled was ready to go and it was. The sled looked like a plane without the wings. वो कैनल के किनारे पे जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या उनका स्लेड रेडी है या नहीं और वो देखते हैं कि उनका स्लेड रेडी है। उनका स्लेड कैसा लग रहा था? उनका स्लेड ऐसा लग रहा था कि एक प्लेन हो लेकिन उसमें विंग्स नहीं हो। जैसे प्लेन में ऐसे साइड में 2 विंग्स निकले होते हैं, स्लेड में ऐसे कोई विंग्स नहीं थे लेकिन उसकी शेप जो थी वो एक प्लेन की ही तरह थी। They climbed into the front seat. Rohan pushed buttons in front of them. Abhi and Harish felt the sled's engines throbbing. The next moment, the sled moved forward at a high speed over the smooth sheet of ice, Rohan holding tightly to the steering wheel. वो क्या करते हैं? वो सभी फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं। रोहन क्योंकि पायलट होता है तो वो अपने सामने लगे हुए कुछ बटन्स को पुश करता है और अभी और हरीश फील करते हैं कि इंजन स्टार्ट हो रहा है। इंजन की थ्रॉबिंग को अभी और हरीश फील करते हैं। अगले मूवमेंट क्या होता है? स्लेड आगे की तरफ भागता है पूरी स्पीड के साथ और रोहन ने टाइटली स्टीयरिंग व्हील पकड़ा होता है क्योंकि वो ही स्लेड को चला रहा होता है। They sped along at 100 miles an hour. We will be there in about 10 minutes, Rohan said. The ship left in 30 minutes, which gave them some spare time. अब उनका जो स्लेड है वो 100 miles an hour की स्पीड से चलता है। रोहन उनको बताता है कि हम वहाँ करीबन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। उनका जो शिप था वो 30 मिनट्स में जाने वाला था तो उनके पास 20 मिनट्स स्पेयर थे शिप तक पहुंचने के लिए। A few minutes later, Harish noticed a bright streak against the sky. There goes another fuel rocket. Harish called out, pointing through the windshield. As Rohan caught sight of it, he jerked up sharply in his seat, bumping the shoulders of Harish and Abhi on both sides of him. कुछ ही मिनट बाद हरीश स्काई में एक पतली सी स्ट्रीक, एक शार्प सी स्ट्रीक नोटिस करता है जो रॉकेट फ्यूल की होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर स्काई में उड़ता है तो अपने पीछे वो जो फ्यूल छोड़ता जाता है उस फ्यूल से एक पतली सी लाइन बनती चली जाती है स्काई में। सेम ऐसी फ्यूल लाइन रॉकेट भी अपने पीछे बनाता हुआ जा रहा था। तो हरीश ये देख के उन दोनों को बताता है कि वो देखो एक और फ्यूल रॉकेट जा रहा है और वो विंडशील्ड की तरफ मतलब विंडो की तरफ इशारा करता है अभी और रोहन को दिखाने के लिए। जैसे ही रोहन उसकी तरफ देखता है, उस रॉकेट की तरफ जो हरीश उसको दिखा रहा होता है, वो अपनी सीट पे बहुत तेजी से कूदता है और अभी और हरीश दोनों के शोल्डर हिलाता है, मतलब उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है। That rocket's too low, he exclaimed. It's not lifting. Something is gone wrong. Abhi felt chills run up his spine. He was seeing the danger too now. रोहन कहता है उनसे कि ये जो रॉकेट है वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा है, बहुत नीचे उड़ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उड़ नहीं पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस रॉकेट में। अभी ये सुन के देखता है जो रॉकेट की तरफ तो उसको भी फील होता है कि हाँ वाकई कुछ खतरा है जो उन तीनों के सर पे मंडराने वाला है और उसको अपनी बॉडी में, उसको अपनी स्पाइन में जो बैकबोन है उसमें एक चिलिंग सी फीलिंग आती है, मतलब उसको डर की फीलिंग आती है। The rocket was dropping ahead of them. It was still quite a distance away, but even Abhi knew that it would make a terrible blast when it struck the ice. जो रॉकेट था वो उनके सामने ही ड्रॉप होने वाला था। अभी वो कुछ दूरी पर था लेकिन अभी को अभी से ही पता था कि जब भी वो ब्लास्ट होगा तो वो आइस में ही जाके स्ट्रक होगा और एक टेरिबल ब्लास्ट की फॉर्म में होगा। मतलब जब वो आइस से टकराएगा, लैंड से टकराएगा तो आइस जो है वो दूर दूर तक बिखर जाएगा और वहां की जो लैंड है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। Rohan's feet hit the brakes of the sled and the runners dug into the hard ice pack, bringing the sled to a skidding stop. The riders were slammed forward. Abhi and Harish were in shock but not hurt. रोहन क्या करता है, सडनली ये देख के कि उनके आगे एक रॉकेट अभी गिरने वाला है, जमीन से टकराने वाला है, वो स्लेड को ब्रेक लगा देता है और जो स्लेड के जो रनर्स होते हैं, जो व्हील होते हैं, वो एकदम से रुक जाते हैं। अब सडनली अगर हम किसी चीज में ब्रेक लगाते हैं तो हमारे स्किड होने का खतरा रहता है।
सेम वही चीज हुआ उस स्लेट के साथ। जब रोहन ने अचानक रनर्स को ब्रेक दिया, रनर रुक गए, तो उनकी जो पोजीशन होगी, जो स्लेट की पोजीशन हो गई, वो एक स्किडिंग टाइप हो गई। वो रुक तो गया लेकिन एक स्किड के साथ। जो राइडर्स थे, जो तीनों बॉयज थे, वो आगे की तरफ उनको थोड़ा पुश मिला, आगे की तरफ वो लोग झुके। अभी और हरीश शॉक में थे लेकिन उनको कोई भी चोट नहीं लगी थी। When Abhi's mind cleared, he saw that Rohan had thrown himself over in front of Harish and him to protect them. But in doing this, his helmet had thumped against the windshield. He was now slumped over and not moving. जब अभी का माइंड थोड़ा क्लियर होता है, वो थोड़ा शॉक की स्टेट से बाहर आता है, वो देखता है कि उन दोनों को बचाने के लिए रोहन आगे आ गया था, और इस बचाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसका हेलमेट जो है वो आगे की विंडशील्ड से टकराया और अब वो बेहोश हो गया है, वो हिल नहीं रहा है। मतलब रोहन ने उन दोनों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। जब ब्रेक लगे तो रोहन का जो हेलमेट था वो विंडशील्ड से जाके टकराया और वो सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। जस्ट देन दे felt the shock of the explosion. It tilted the sled at an angle and dropped it down again with a hard jolt. The air was filled with flying chunks of ice. The ice fell against the windshield like stones. Abhi and Harish relieved when it finally stopped. But the explosion had left the ice canal in front of them broken and choked with lumps of ice. तभी क्या होता है, वो रॉकेट जो गिरने वाला होता है वो फाइनली आइस से टकरा जाता है और उनको एक एक्सप्लोजन वाला शॉक लगता है। उनको वो देखते हैं सामने एक शॉकिंग स्टेट में कि अब एक्सप्लोजन हो चुका है, रॉकेट जो है वो फाइनली आइस से टकरा चुका है। इस टकराने की वजह से जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से उनकी स्लेड है वो भी थोड़ा झुक जाती है और आगे की तरफ एक जर्क के साथ, एक जोल्ट के साथ रुकती है। जब रॉकेट आइस से टकराता है तो आइस के बहुत बड़े बड़े टुकड़े चारों तरफ हवा में फैल जाते हैं और वो उनकी स्लेड की विंडो शील्ड से आके ऐसे टकराते हैं कि जैसे स्टोन्स हो। अभी और हरीश ये देख के रिलीव होते हैं फाइनली कि अब वो रुक गया। कुछ देर के लिए वो जो आइस के टुकड़े थे वो हवा में उड़ते हैं लेकिन कुछ देर बाद वो उड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन उस वजह से क्या होता है कि जो आइस कैनल थी उसमें इतनी ज्यादा गहराई में आइस धंस जाता है कि अब वो जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहता और वो चोक हो जाता है। द चिल्ड्रन ट्राइड टू रिवाइव देयर फ्रेंड बट कुड नॉट. We have got to get the sled to the ship ourselves. Harish, his brother said, Rohan may need a doctor. अब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ना नहीं पाते। तो हरीश कहता है अभी से कि अब हमें स्लेड को शिप तक खुद ही ले जाना पड़ेगा। उन्हें ड्राइविंग नहीं आती, उन्हें नहीं पता कि स्लेड कैसे चलाया जाता है, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है क्योंकि वो लोग रोहन को देखते हैं स्लेड चलाते हुए। तो वो कहते हैं कि रोहन को तो डॉक्टर की नीड है और ऐसा करते हैं कि हम ही लोग किसी तरह इस स्लेड को चलाकर शिप तक ले जाते हैं। एट फर्स्ट इट सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर अ पेयर ऑफ 12-year-olds टू रन द बिग स्लेड, बट Abhi remembered how Rohan had worked to control and he believed he too could do it. He changed seat with the unconscious spaceman and tried the levers and buttons. हरीश और अभी जब डिसाइड करते हैं कि अब वो ही दोनों स्लेड को चलाकर शिप तक ले जाएंगे तो सबसे पहले तो ये काम एक इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों केवल 12 years old बॉय होते हैं और उन्होंने इससे पहले कभी भी स्लेड को नहीं चलाया होता। लेकिन अभी को याद होता है कि कैसे रोहन कौन कौन से बटन पुश करता था, कैसे वो कंट्रोल करता था स्लेड को, और उसको लगता है कि ऐसे ही वो भी कर पाएगा। वो क्या करता है, वो रोहन के साथ जो बेहोश है अपनी सीट बदल लेता है और लीवर्स और बटन्स जो लगे होते हैं स्लेड में आगे उनको पुश करता है। द स्लेड्स रॉकेट्स बिगेन टू पोर फायर आउट ऑफ द रियर, but Abhi could not get the sled to move. Then Harish showed him a lever to push, which he remembered seeing Rohan do. As Abhi moved it gently, the sled started off slowly. जैसे वो लीवर और बटन पुश करता है, जो स्लेड का इंजन होता है वो स्टार्ट होता है और उसमें से फायर, आग मतलब निकलने लगती है। लेकिन अभी उसको आगे पुश नहीं कर पाता। अभी को ये नहीं पता, इंजन तो स्टार्ट हो जाता है अभी को, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। तभी हरीश उसको एक लीवर दिखाता है कि इसको पुश करो, जो हरीश ने तब देखा होता है जब रोहन उस स्लेड को चला रहा होता है। और जैसे ही अभी उसको पुश करता है उनकी स्लेड जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अभी केयरफुली गाइडेड द स्लेड अक्रॉस द कैनाल एंड थ्रू द unbroken part. As he drove, Harish tried to awake Rohan. At last, Abhi saw the round top of the spaceship just over the horizon. It was at that moment that Harish called out the
गुड न्यूज, रोहन इज अवेकनिंग अभी। अभी बहुत केयरफुली अपनी स्लेट को चलाता है कैनाल में, और वो मोस्टली अनब्रोकन पार्ट पे चलाता है, जिससे कि उनका जो स्लेट है वो आइस में ना धंसे। जैसे वो चला रहा होता है, हरीश रोहन को होश में लाने की कोशिश करता है। एट लास्ट अभी देखता है अपना शिप जो उनकी वेट कर रहा होता है। तभी क्या होता है, हरीश उसको बताता है कि रोहन को भी होश आ गया है। द बॉय सॉ देयर फ्रेंड स्लोली राइज अप, देन शेक हिज हेड टू क्लियर इट। When he smiled at them in his pleasant way, they were sure that he was going to be all right. वो दोनों बॉयज देखते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो धीरे धीरे उठ रहा है। वो उसका सर हिलाते हैं उसको और ज्यादा होश में लाने के लिए। जब वो मीन्स रोहन होश में आने के बाद अपने प्लेजेंट वे में, अपने पुराने वे में उनकी तरफ स्माइल करता है, तब वो श्योर होते हैं कि हाँ अब रोहन बिल्कुल ठीक है। बाय द टाइम दे हैड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, ही वाज हिज ओल्ड सेल्फ अगेन। He took the control and looked at his watch. और जब तक वो उसको बताते कि क्या हुआ है, उसके जब वो बेहोश था उन्होंने कैसे कैसे स्लेट को स्टार्ट किया, जब तक उन्होंने उसको ये सब बताया तब तक रोहन बिल्कुल अच्छी तरह से होश में आ चुका था, और उसने अभी के हाथ से स्लेट का कंट्रोल भी वापस ले लिया था। और उसने अपनी घड़ी देखी। वो कहता है, टाइम्स रनिंग आउट, ही सेड, वी हैव गॉट टू हिट टॉप स्पीड अगेन, होल्ड ऑन टू योर हेलमेट्स, हियर वी गो। तो वो कहता है कि स्पेसशिप के जाने में बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं और हमें क्या करना है, अब हमें स्लेट को उसकी टॉप स्पीड पे लेके जाना है, तो तुम लोग अपने हेलमेट पकड़ लो और अब हम चलते हैं। एंड ऑफ दे वेंट एट लाइटनिंग स्पीड वंस मोर। एज द स्लेट केम टू अ स्टॉप beneath the giant spaceship, Rohan said, "It looks like we are just in time, isn't it, kids?" Abhi and Harish both nodded. It was a holiday none of them would ever forget. जैसे वो पहुंचते हैं लाइटनिंग स्पीड से स्पेसशिप के पास, वो देखते हैं कि स्पेसशिप बिल्कुल रेडी है और वो कुछ ही देर मिनट्स में जाने वाला है। तो रोहन उनसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं। अभी और हरीश उसकी बात का समर्थन करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा हॉलीडे था जिसको वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक ऐसा एडवेंचर था जो उनको लाइफ टाइम याद रहेगा। अडेप्टेड फ्रॉम डेंजर ऑन द आइस कैनल बाय रिचर्ड मीस एलम। और ये स्टोरी, ये पार्ट अडॉप्ट किया गया था रिचर्ड एलम के एक नॉवल जिसका नाम था डेंजर ऑन द आइस कैनल्स। सो स्टूडेंट, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको स्टोरी पढ़ के बहुत ज्यादा एडवेंचर की फीलिंग आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट इज द स्लेट लुक लाइक अ, स्लेट किसकी तरह लग रही थी, तो द स्लेट लुक लाइक अ प्लेन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सेकेंड, दे स्पेड अलोंग एट 100, वो कितनी स्पीड से चल रहे थे, वो चल रहे थे 100 माइल्स एन आवर की स्पीड से, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, द वॉज ड्रॉपिंग अहेड ऑफ देम, उनके आगे क्या गिर रहे थे बार बार, उनके आगे रॉकेट गिर रहे थे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, अभी सॉ द राउंड टॉप ऑफ द स्पेसशिप जस्ट ओवर द, अभी ने स्पेसशिप का राउंड टॉप देखा किसके ऊपर, जस्ट ओवर द हॉरिजन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। B part, complete the sentences with words given in the clue box. This is the clue box. आपको इसमें दिए words की हेल्प से यहाँ जो मिसिंग ब्लैंक है उसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। फर्स्ट इज, अभी हरीश एंड रोहन वर विजिटिंग कॉलोनीज। अभी हरीश और रोहन कौन सी कॉलोनी में विजिट करने गए थे, तो वो विजिट गए थे ग्लास डोम कॉलोनी। सेकेंड, हरीश नोटिस्ड अ स्ट्रीक अगेंस्ट द स्काई, हरीश ने नोटिस किया एक स्ट्रीक आसमान में, वो क्या स्ट्रीक कैसी थी, वो स्ट्रीक ब्राइट थी। थर्ड, द रॉकेट एक्सप्लोजन ब्लॉक द विद चंक्स ऑफ, रॉकेट एक्सप्लोजन की वजह से जो कैनल थी वो ब्लॉक हो गई थी, और वो किससे ब्लॉक हो गई थी, सो फर्स्ट ब्लैंक पे हम लिखेंगे कि हमारी जो आइस कैनल थी वो ब्लॉक हो गई थी विद चंक्स ऑफ आइस, सेकेंड ब्लैंक पे हम लिखेंगे आइस। फोर्थ, During the explosion, Rohan threw himself over Abhi and Harish to protect them. Explosion के दौरान रोहन खुद को कहाँ फेंक देता है, अभी और हरीश को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो खुद को अभी एंड हरीश के सामने कर देता है जिससे अभी और हरीश के चोट ना लगे, सो इन फ्रंट ऑफ इज करेक्ट। नेक्स्ट, अभी हरीश एंड रोहन रीच्ड देयर जस्ट इन टाइम, अभी हरीश और रोहन जस्ट इन टाइम कहाँ पहुंचते हैं, वो जस्ट इन टाइम पहुंचते हैं अपने जायंट स्पेसशिप पर। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको वो पढ़ना है एंड देन आपको ये बताना है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग वो ट्रू है या फिर फॉल्स है।
फर्स्ट इज अभी हरीश एंड रोहन वर ऑन द प्लैनेट मरकरी। अभी हरीश और रोहन प्लैनेट मरकरी पे थे। फॉल्स, वो प्लैनेट मार्स पर थे। नेक्स्ट, द स्लेड लुक्ड लाइक अ प्लेन विदाउट द विंग्स। स्लेड ऐसी लग रही थी जैसे वो एक प्लेन हो लेकिन उसमें विंग्स नहीं हो। ट्रू। थर्ड, रोहन फेल्ट चिल्स रन अप हिज स्पाइन। रोहन को अपनी स्पाइन में ऐसे लगा जैसे चिल्स हो रही हो। ये फॉल्स है, ऐसा अभी को लगा था। नेक्स्ट, द स्लेड्स रॉकेट्स बिगेन टू पोर फायर आउट ऑफ द रियर। जो स्लेड का रॉकेट था उसमें से बैक साइड में से ऐसे लगा जब वो स्टार्ट हुआ कि उसमें से आग निकल रही हो। दिस इज ट्रू। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।